यूपी 9 न्यूज़ के साथ यूपी 2022 चुनाव को लेकर हम बड़ी अपडेट आपके सामने ला रहे हैं। जिस तरह अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है चुनावी दूसरी गारंटी, जिसमें यूपी के हर घर में रोजगार की बात की गई है। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रयागराज कार्यालय से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद। हम सबसे पहले जानेंगे आखिर ये गारंटी क्या है और इसमें क्या बदलाव होगा यूपी में, इसका कितना असर दिखेगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी का आलम अपने चरम सीमा पर है। आज उत्तर प्रदेश में बेरोज़गार हर गली हर मोहल्ले में आपको दिख जाएंगे। हम लोगों ने पहली गारंटी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अनाउंस किया था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि हम लोग मुफ्त 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, हर घर को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे और सारा पिछला बकाया बिल माफ़ कर देंगे। तो तमाम पार्टियां बौखला गईं और अखिलेश जी ने भी कह दिया कि हम भी 300 यूनिट देंगे, राजभर जी ने भी कह दिया हम भी 300 यूनिट देंगे और शिवपाल जी ने भी कह दिया कि हम भी 300 यूनिट देंगे। तो मुझे लगता है कि यहीं से हम लोग की जीत है, क्योंकि हम लोग राजनीति करने नहीं बदलने आए हैं। उत्तर प्रदेश से जाति और धर्म की जो गंदी राजनीति है उसको ख़त्म करना है, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति को शुरू करना है। अब हमारा दूसरा वादा आया है। कल मनीष सिसोदिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश वालों को ये वादा किया है और दूसरी गारंटी दी है कि हर परिवार को हम लोग हर घर को रोज़गार देंगे। जब तक हम लोग रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं तब तक 5,000 रुपया बेरोज़गारी भत्ता देंगे। और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर यह है कि 80% लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के लोग के जो युवा हैं, जो बेरोज़गार युवा हैं, उनको उत्तर प्रदेश में ही नौकरी दिया जाएगा। और 6 महीने में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है माननीय मनीष सिसोदिया जी ने। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं जानता हूं कि पूरा देश आम आदमी पार्टी के किए हुए वादे पर भरोसा करता है, किसी और पार्टी पर करे या ना करे, लेकिन आम आदमी पार्टी पर ज़रूर करता है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से ये दूसरा घोषणा पत्र हम कह लें एक तरीके से जारी किया गया, दूसरी गारंटी, तो ये यूपी चुनाव पे क्या इसका असर दिख पाएगा? देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है कि आज तक उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें आई हैं, सब ने अपनी अपनी जाति और अपने अपने धर्म की राजनीति किया है। किसी ने बिजली की बात नहीं किया, किसी ने पानी की बात नहीं किया, किसी ने रोज़गार की बात नहीं किया। सब लोग जिन लोगों ने कुछ बातें किया भी तो वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया है सर, लेकिन हम लोग जो वादा करते हैं, हम लोग ने उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली में जो वादा किया पूरा किया। और उत्तर प्रदेश वालों को यकीन है कि आम आदमी पार्टी अगर जो वादा कर रही है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोग अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करते हैं कि जो पार्टी वादा कर रही है, आम आदमी पार्टी जो बोलती है वो करती है। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग जाति और धर्म की गंदी राजनीति को ख़त्म करने जा रहे हैं, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति को शुरू करने जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना प्यार दिया और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, तो आप यकीन मानिए जो पिछले 75 सालों में कभी नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो आम आदमी पार्टी कर दिखाएगी। हर परिवार को हर महीने एक अच्छा पैसा बचा कर दिखाएगी, ताकि उस पैसे से आदमी अपनी कमाई का पैसा है, उस पैसे से अपने परिवार को चला सके। आम आदमी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करी या गठबंधन के अटकलें लग रहे हैं? देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बातें हैं, गठबंधन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। वो एक कुछ बातें हुई थी और एक प्रक्रिया चली थी, लेकिन कभी भी आम आदमी पार्टी ने ये नहीं कहा कि गठबंधन के लिए कभी नहीं बोला। और गठबंधन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, क्योंकि जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता नहीं खुश होंगे वहाँ पर हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमारे कार्यकर्ता नाखुश हों। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से इसको नकार दिया, तो पार्टी ने भी नकार दिया कि नहीं, हम लोग 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलेंगे। तो आपको लग रहा है दिल्ली मॉडल जो है कि शिक्षा, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सेवाएं, यूपी की जनता को पसंद आएगा? किसको नहीं पसंद आएगा? आज आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति अपने बिजली के बिल से परेशान है। 5,000 रुपये कमाने वाला आदमी जब 1,000 रुपये का सिलेंडर भरवा देता है
और 2,000 रुपया बिजली का बिल भर देता है, तो बचा उसके पास 2,000 रुपया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जो है वो खुद मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे जा चुकी है। आज वो उनको अनाज दे रहे हैं और उनको अनाज देना पड़ रहा है, और वो उत्तर प्रदेश की जनता मजबूर है कि वो अनाज जो सरकार द्वारा मिल रहा है उससे उनके घर का खर्चा चल पा रहा है, उससे वो कम से कम नहीं पूरे 1 महीने सही, हालांकि 5 किलो अनाज में क्या होता है, लेकिन 5 किलो अनाज से कम 10 दिन तो वो अपने बच्चों को खिला लेगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो उत्तर प्रदेश की खुद आंकड़े कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, कि उन्होंने 15 करोड़ जनता को फकीर बना दिया, गरीब बना दिया। आज वो मजबूर है कि वो सरकार द्वारा दिए गए अनाज से वो अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के हालात बहुत बदतर हैं, बहुत ज़्यादा बदतर हैं। ये हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। आज हमारे उत्तर प्रदेश की आशाओं को आज भी सिर्फ 2,000 रुपया सैलरी दी जा रही है। वो मांग करती हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। हमारे रसोइयों को 8-8 महीने तनख्वाह नहीं देती है उत्तर प्रदेश सरकार। आप कह रहे हैं जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार भी कह रही लगातार, जैसे आपने कहा बिजली के बिल बढ़ा दिए गए, लेकिन बिजली भी आ रही है। बिजली की जो पहले जितनी आती थी पावर गांव-गांव में, अब हर गांव-गांव में 20 घंटे बिजली आती है। सरकार ये उपलब्धि गिना रही है। ये तो वो मोदी जी कहते थे कि 24 घंटे बिजली देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 24 घंटे बिजली आपको मिल रही है? हमें तो नहीं मिल रही है। 20 घंटे तो 20 घंटे मिल रही है, यानी 4 घंटे काट लिया। जबकि उन्होंने तो 2017 में जब वो इलेक्शन हो रहा था, कैंपेन कर रहे थे, वो तो चिल्ला के कहते थे कि 24 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। दिया क्या? 15 लाख मिला क्या? 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली क्या? तो इस तरह के उनके, देखिए, लंबी लंबी फेंकना, लंबी लंबी बातें करना और हकीकत में जनता के लिए काम करने में फ़र्क है। लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। आज भी अखबार विज्ञापनों से भरा हुआ है कि ये नौकरी दिया, वो नौकरी दिया। और लेकिन आप जो है चले जाइए, महीने में 4-5 संगठन ऐसे होते हैं जो लखनऊ में जाकर बैठ जाते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आज भी बैंक कर्मी अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बातें करना, अब फोन ऐसे जो है वो कुछ भी बोल के चले जाना, ये तो तमाम पार्टियों की आदत है। तो ठीक है, पार्टियों की आदत है। आम आदमी पार्टी ने भी तो घोषणा की है कि युवाओं को रोजगार में आरक्षण मिलेगा, हर घर में रोजगार होगा। तो ये कैसे पूरा हो पाएगा? हमने दिल्ली में किया है, दिल्ली में हम करके दिखा रहे हैं। पिछले 1 साल से हमारा रोज़गार का एक जो मॉडल चल रहा है, हम लोग ने एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप के ज़रिए तमाम कंपनी के लोग अपने नौकरियां निकालते हैं और जो है वो देते हैं। उसके अलावा सरकार उसमें बिचौलिया का काम करती है कि सरकार सबको नौकरी दिलवाती है। तो वो जब आपकी नीयत साफ होएगी तो आप सब कुछ कर सकते हो। दिल्ली फैक्टर यूपी में काम करे, पूरा दिल्ली मॉडल, दिल्ली फैक्टर तो आज पूरे देश में काम कर रहा है। आज अब पूरे देश में ही क्यों, पूरी दुनिया में काम कर रहा है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति भी अगर वो इंडिया आते हैं तो सबसे पहले वो दिल्ली के स्कूल को देखने की मांग करते हैं। वो बात अलग है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के मुख्यमंत्री के बनाए हुए स्कूल को दिखाने के लिए उनको नहीं बुलाते हैं, बल्कि अपने कुछ नुमाइंदों को भेज देते हैं। वो अलग बात है, राजनीति का ही एक हिस्सा है। लेकिन कम से कम हमने बदला तो। आज महिलाएं खुश हैं पूरे दिल्ली में, वो एकदम बेफिक्र होकर जाती हैं। जब बस पर बैठती हैं तो उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें मार्शल बैठा हुआ है, एक मार्शल है, और उसमें जो है महिलाओं को फ्री में बस यात्रा मिल रही है, 1 रुपया नहीं लगता है। वहाँ पर दिल्ली की ज़्यादातर महिलाएं वो बसों से सफ़र करती हैं मुफ्त में, और आज उनका हज़ारों रुपया हर महीने बच रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद काफ़ी समय से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अल्ताफ़ अहमद भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ने का शौक़ तो सभी को होता है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए ही पार्टी नहीं ज्वाइन किया है मैंने। मैं उस वक्त से वो आम आदमी पार्टी की सेवा कर रहा हूँ जब उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का वजूद की शुरुआत हुई थी। देश में, पूरे देश में शुरुआत हुई थी। हमें नहीं पता था कि आम आदमी पार्टी किस स्तर पर जा पाएगी, कितना हम लोग काम कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। लेकिन माननीय अरविंद केजरीवाल जी के कामों ने हम लोगों को प्रेरणा दिया है।
आज उनके कामों की वजह से हम लोग सीना तान के एकदम चहक के बोलते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे इसी तरह से। उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी जो राजनीति का गंदा स्वरूप है उसको बदलेंगे। हम इसके ऊपर वचनबद्ध हैं अपने देश की जनता से और करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, अगर ज़रूरत पड़ेगी और पार्टी वो करती है तो ज़रूर लड़ेंगे, नहीं करती है तो पार्टी की सेवा और देश सेवा, वही यही दो संकल्प है हमारा कि दो संकल्प लेकर ज़िंदगी भर पार्टी की सेवा और देश की सेवा करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद। जुड़े रहिए UP9 न्यूज़ के साथ।